मित्रों नमस्कार। व्यक्ति के जीवन में के कुछ सपने होते हैं, जैसे वाहन सुख हमें कब प्राप्त होगा, लक्ष्मी स्थायी वास। लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन लक्ष्मी हमारे पास रुकती नहीं है, और हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमारी आमदनी में वृद्धि नहीं होती है। हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। हम व्यापार कर रहे हैं जिसमें लगातार घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम उधार माल दे देते हैं तो लोग हमें पैसा वापस नहीं करते हैं। माने व्यापारियों की जो बाधाएं हैं इसके बारे में। संतान नहीं हो रही, विवाह का बहुत समय हो गया, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और कोर्ट कचहरी के अनायास ही चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, सिधाई से रहते हैं, लेकिन समाज में फिर भी अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदारों से मुझे तकलीफ़ होती है, जो बार बार हमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। मित्रों, इस तरीके के प्रश्न आए दिन लोग फ़ोन करके पूछते हैं, या उन्हें इस बात की इच्छा होती है कि हमें वो ये बताएं कि हमारी जन्म तिथि और कुंडली के आधार पर कुछ ऐसे उपाय हमें आप बता दें कि जिससे हमें इन समस्याओं से मुक्ति मिले या समस्याओं में कमी आए। मित्रों, आप लोगों से हमारा यही कहना, देखिए ये जो जीवन है ये समस्याओं का भंडार है। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो जीवन ठीक नहीं लगेगा। फिर एक जैसा जीवन जो है ये कभी नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता है। अगर आप गृहस्थ हैं तो व्यापार आप करेंगे ही जीविकोपार्जन के लिए। लक्ष्मी का आवागमन भी रहेगा, आमदनी भी कम ज़्यादा होगी। कभी नौकरी जाएगी, कभी नौकरी आएगी, तो लिहाजा बेरोजगारी भी रहेगी। व्यापार में नुकसान और फायदे भी होंगे, व्यापार में बाधाएं भी आएंगी। कभी कभी आपका सामान जो आपने खरीदा कभी ख़राब होगा, कभी पेमेंट नहीं आएगा, कभी भुगतान नहीं आएगा। संतान प्राप्ति न होना भी एक अहम मुद्दा है कि विवाह को बहुत समय हो गया, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, या कभी कभी इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं कि संतान तो है, उसका स्वास्थ्य नहीं सही है, या संतान नष्ट हो जाती है, गर्भ में ही खराब हो जाती है, और अनायास ही कोर्ट कचहरी के हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसके संदर्भ में जन्मांक में विविध प्रश्नों के बारे में लोग पूछते रहते हैं, साथ में उनके उपाय की भी बात करते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि ये 8 प्रकार के जो अचूक उपाय हैं इनके बारे में आप लोगों को जो बता देते हैं, ताकि इन्हें आप लोग करें और जिससे 20 तरह की मतलब समस्याओं से मुक्ति आपको मिलेगी केवल एक ही उपाय करने से। हालांकि इन 8 उपायों के बारे में हम विधिवत बात करेंगे। देखिए, वाहन सुख व्यक्ति का बहुत बड़ा सपना होता है। जब लग्न चक्र का जो चौथा स्थान होता है, लग्न से जब आप गिनेंगे चौथा स्थान है, ये स्थान भूमि भवन और वाहन का है। तो इस स्थान के में अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ रही होती है तो हमें कुंडली का विधिवत विश्लेषण जो है कराना चाहिए किसी योग्य आचार्य के माध्यम से, और उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक उपाय की बात करते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई नया वाहन आपने खरीद लिया, और वाहन आप जो खरीद लें और 3 कौड़ियों को केसर के से रंग कर काले धागे में पिरोकर वाहन में लगाएं, वाहन सुख मिलेगा, या वाहन शुभ सिद्ध होगा, दुर्घटना से बचाव होगा। लोगों का वाहन आता है तुरंत लड़ जाता है, या वो वाहन खरीद नहीं पाते, तो इसके लिए उपाय आपको करना ये कि 3 कौड़ियाँ आप ले लो, केसर को पानी में घोल करके उसे रंग लें, और रंग करके वाहन में कहीं उसे लाल कपड़े में बांध करके टांग दें, और तो आप ये देखेंगे कि आपका जो खरीदा हुआ वाहन है इससे पूरी तरह से इसका सुख आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। अब दूसरा, लोग प्राय प्रश्न कर देते हैं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और लक्ष्मी आती है चली जाती है, तो खर्चा भैया कमाते किस लिए हो? खर्चे के लिए ही कमाते हो, लेकिन खर्चे के भी प्रकार हैं। मतलब इस तरीके के खर्चे नहीं आने चाहिए कि बीमारी में चला गया, लड़ाई झगड़े में जो चला गया, पैसा कहीं गिर गया, तो इस तरीके के खर्चे नहीं आने चाहिए। तो स्थायी के लक्ष्मी वास के लिए हम एक उपाय की बात करेंगे। पूर्णिमा या वह प्रत्येक गुरुवार को जिस
दिन गुरुवार को पूर्णिमा हो तो वो भी अच्छी बात है, या जितने भी गुरुवार हमें आपको करना है ओम नमो विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे को 5 चम्मच दूध चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। देखिए लक्ष्मी जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो करना ये चाहिए कि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो यह टोटका, इसे आप निष्ठापूर्वक देखिए। जितने भी काम आप करेंगे अगर उनमें निष्ठा नहीं होगी तो कोई भी लाभ नहीं होगा। दवा भी तभी फ़ायदा करती है जब आपको ये लगता है कि नहीं वास्तव में दवाई अच्छी है और किसी अच्छे डॉक्टर ने दी। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन में उस चीज़ के विरुद्ध अगर कोई निगेटिव ऊर्जा आ गई तो फिर वो बेकार हो जाता है। खाना बहुत अच्छा बनाएं, लेकिन अगर आपको देखने में अच्छा ना लगे या ये लगे कि खाना ठीक नहीं बना है तो भोजन ना तो उसमें पौष्टिकता रह जाएगी, ना वो आपको अच्छा लगेगा, ना वो फायदा होगा। अब एक अगले उपाय की बात करते हैं। ये तो दूसरा हो गया, लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए हमें करना क्या है कि ओम नमो विष्णवे नमः कहते हुए तुलसी के 3 पत्ते ले लें और 5 चम्मच दूध अगर हम जो है चढ़ाएंगे तो स्थायी लक्ष्मी का वास रहेगा। अब आमदनी में वृद्धि के लिए बात कर लेते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, आमदनी में वृद्धि नहीं होती है। इसके लिए त्रयोदशी या अमावस्या को चांदी की थाली में केसर से स्वास्तिक बना लें। उस पर मुट्ठी भर साबुत चावल रखें, देखिएगा चावल टूटे ना हो, और मोती शंख ले लें मार्केट से, आजकल तो मिल जाते हैं, हरिद्वार वगैरह में बहुत ही अच्छे शंख मिल जाते हैं। चावलों पर हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा वाली 5 सुपारियाँ उसमें रखें, जो पूजन की सुपारी आती है 5 सुपारियाँ रखें। 5 लौंग, 1 चांदी का सिक्का अगर हो उपलब्ध हो तो ठीक है, अन्यथा यही आप 1 रुपया रख लें। 1 स्फटिक की माला रखें। धूप और दीप जलाएं। नैवेद्य चढ़ाएं, बने जो मिठाई और जो भी उपलब्ध हो, खीर वगैरह बना लें, चढ़ाएं। उस तिजोरी को थाली समेत, माफ़ कीजिएगा, उस थाली को तिजोरी में रख दें थाली समेत। ये जो सारा आइटम है, चावल है, नैवेद्य है, इसे रख दें। अगले दिन जो है इसे आप रखा रहने दें। अगले दिन चावल पक्षियों को डाल दें। तिजोरी में बाकी सामान भरी थाली तिजोरी में ही रहने दें। अगर उसमें जगह हो तो अच्छी बात है, नहीं उसको पूजन की स्थान पर कपड़े में बांध करके इसे रख दें। और आप ये देखें कि आय में दिन दूनी रात चौगुनी इनकम होगी। और आपका व्यापार अगर मतलब बिल्कुल नहीं जो चल रहा होगा चलने लगेगा, अगर उसमें नुकसान हो रहा होगा तो इससे भी आपको फायदा होगा। अब व्यापार में लाभ की स्थिति करते हैं कि लाभ के लिए क्या करना है हमें, तो शुक्रवार को शुक्र जो है, शुक्र ग्रह ये धन का कारक है और लक्ष्मी जी का ये दिन होता है। तो किसी भी मंदिर में अनार चढ़ा दें, जा करके अनार ले लें थोड़ा सा देख करके। और हर शनिवार को मुट्ठी भर साबुत उड़द किसी भी मंदिर में चढ़ाएं, बहुत लाभ होगा। किसी भी पूर्व योजना जो आप अपनी योजना जो बनाए, खासतौर व्यापार से संबंधित, इसकी चर्चा किसी से भी ना करें। आप ये ना बताएं कि हम ये नया काम शुरू करने जा रहे हैं, या हमने यहाँ से ऑर्डर किया है, या ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चर्चा ना करें, तो व्यापार में लाभ हो। अब व्यापारिक बाधा को दूर जो है करने के लिए हम बात कर लेते हैं। व्यापार में आने वाली 20 तरह की बाधाएं होती हैं। कभी सरकारी बाधाएं आ जाती हैं। आजकल तो जीएसटी का बड़ा हिसाब है, बगैर बिल के अगर आपने माल बेच दिया तो कहीं जो है पकड़ गया तो उसमें लंबी पेनल्टी लग गई। तो ये भी सब बाधाएं हैं। इसके लिए करना क्या है कि व्यापार में जो बाधाएं आती हैं तो सोमवार को चांदी की ठोस गोली एक ले लें। एक तो चांदी की ठोस गोली हर सुनार बना नहीं पाता है, फिलहाल उस सांचे में डाल करके ढाली जाती है। एक ठोस गोली को लेकर के चैन में, चांदी की एक चैन ले लें, उसी में उस गोली में कुंडा बना करके उसे पहन लें। समय समय पर कुछ मिष्ठान
कपड़े और कुछ पैसे, नौकरानी या जो काम करने वाली आया वगैरह होती है, बच्चों को ले जाने वाली, अगर आप स्कूल वगैरह जो है चलाते हैं तो आपके यहाँ जो टीचर हैं लोगों को दे दें। और अमावस्या को किसी भी मंदिर में शाम को खीर अवश्य चढ़ाएं। वहाँ जो कुछ लोग बैठे हों तो खीर का वहाँ भोग लगाएं और उन्हें खीर का प्रसाद वितरित करना। ये तो उपाय हो गया व्यापारिक बाधा को दूर करने के लिए। अब अगले उपाय की बात करते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि संतान नहीं हो रही है आचार्य जी, बहुत समय हो गया है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसके लिए करना ये है कि जब सारे उपाय, देखिए दवा तो आप कराएं, हम ये कतई नहीं कहते हैं कि आप चिकित्सक के पास ना जाएं। चिकित्सक के पास आप जाएं, दवा उनका जो कराते रहे, जब सारे उपाय करके आप थक जाएं तो आपको करना ये है कि एक साधना आपको करनी है। वैष्णो देवी जाएं, थोड़ा सा खर्च है, और अर्धकुमारी गुफा के अंदर बैठ करके, अर्धकुमारी गुफा वैष्णो देवी से पहले पड़ती है, बैठ करके रुद्राक्ष की माला में एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करो। ओम, बोलिए हमारे साथ, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जाप करें और माता जी को प्रणाम करें, सच्चे हृदय से कामना करें, प्रसाद बांटें और वहाँ और उन्हें चुन्नी, नारियल वगैरह इत्यादि जो भी वहाँ चढ़ाई जाती है वो चढ़ाएं। वहाँ से लौट करके आएँ तो कन्या भोज कराएं और साथ में आचार्यों को बुला करके कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या उनसे कराएं। वैसे स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अचूक उपाय है। माता वैष्णो देवी की कृपा या माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर तुरंत होगी और वंश वृद्धि के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसे जिन जिन लोगों को हमने बताया है उससे उन्हें लाभ हुआ है। अब अंतिम बात कर लेते हैं कोर्ट और कचहरी के लिए। ये बहुत ख़राब समस्या है, बीमारी और कोर्ट कचहरी। ये दो चीज़ें जिनको लग जाती हैं वो लोग कभी पनप नहीं पाते हैं। तो बात करते हैं कोर्ट और कचहरी की कि कोर्ट कचहरी, लोग कहते हैं भगवान कोर्ट कचहरी में हमें न दौड़ना पड़े, इससे बड़ी परेशानी होती है, पैसा भी जाता है और अपमान भी होता है। तो अगर इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही तो आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को भैरव मंदिर में इमरती चढ़ाएं। देखिए इमरती साफ शुद्ध होनी चाहिए, अगर घर में बना लें किसी भी प्रकार से तो अच्छा, अन्यथा बनी बनाई आप सूखी वाली ले आएँ, घर में उसको तल लें और जाकर के भैरव मंदिर में इमरती आप चढ़ाएं। ये काम आपको शनिवार को करना है। बटुक भैरव का जाप करें 30 मिनट तक, मतलब 30 मिनट से ऊपर होना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अंतर मन से आप ईश्वर की प्रार्थना करें और ये कहें कि हे प्रभु बटुक भैरव, हमें इस अदालत से मुक्ति दिलाओ और हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं वो इनसे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मित्रों, एक बात अंत में आपसे और जो कह देना चाहता हूँ कि जिसने अपनी सौंप दी मेरे हाथों डोर, कभी उलझती है नहीं तुलसी नंद किशोर। अगर आप शरणागत हो गए, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। सारी हमारी समस्याएं आपके ऊपर हैं। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए और हम वही रास्ता हम चलेंगे। ये आप ईश्वर से कामना करें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, शंकर जी को मानते हो और शिव जी को मानते हो, रामचंद्र जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, आजकल आप देख रहे हैं चैनल पर बालाजी का बड़ा चल रहा है हिसाब। तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनके आप शरणागत हो जाएं, और जब किसी के आप शरणागत हो जाते हैं तो सारी समस्याएं वहीं से ख़त्म, सारा टेंशन वहीं से ख़त्म। मित्रों, इसके साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये हमने जो अपने थंबनेल में लिखा है 8 अचूक उपाय की बात की है। वाहन सुख के लिए लोगों का की सारी ज़िंदगी निकल जाती है, वाहन के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास भी 4 पहिया वाहन हो। लक्ष्मी आती है, नहीं रुकती है, ऊट पटांग के खर्चे लग जाते हैं, चली जाती है।
आमदनी मेहनत करते रहते, आमदनी में वृद्धि नहीं होती, प्रमोशन नहीं होता, इस तरीके की समस्याएं तमाम पैदा होती हैं। बेरोजगारी रहती है, नौकरी मिलती है, छूट जाती है, व्यापार रोज़ नए नए व्यापार चेंज होते हैं, व्यापार करते हैं, लाभ नहीं होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, उधारी ज़्यादा होती है, व्यापारिक बाधाएं बहुत लगी रहती हैं, कभी माल नहीं मिलता है, कभी व्यापारी माल नहीं देता है। इस तरीके की तमाम भी इस तरह की सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तमाम समस्याएं, तमाम बाधाएं होती रहती। इनके दूर करने के लिए उपाय हमने आपको बताया है। संतान बहुत समय हो जाता है, घर में किलकारी नहीं गूंजती है, कोई बच्चा नहीं होता है, या होता है तो स्वास्थ्य खराब होता है, या उसे गर्भ में ही वो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए उपाय भी हमने आपको बताया है। कोर्ट कचहरी में जीत के लिए भी हमने आपको उपाय बताया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कोर्ट कचहरी की समस्या ही न लगे, जीत और हार तो बाद की बात है। तो कोर्ट कचहरी में जीत के लिए या कोर्ट कचहरी न हो, इसके लिए भी हमने उपाय की बात की। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो मैं ये दावा करता हूँ कि जिस देवी देवता को आप मानते हो उसके शरणागत होकर के और उसके डिपेंडेंट होकर के आप इन उपायों को करें, इससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बस इसके साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।